हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज जो है हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से भी और पेपर के हिसाब से भी। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अभी आप समझिए कि 2023 में पेपर में ये आया हुआ प्रश्न है। तो स्टूडेंट, इस समय जैसा कि आप जान रहे होंगे कि आजकल हम किताब से नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है किताब का ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन अनसर्ड से पढ़ा रहे हैं। बात समझे नहीं, अनसर्ड की किताब से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अनसर्ड के किताब से जो क्वेश्चन है अब ये समझ ही रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि पेपर में आने की संभावना उसकी बहुत ज़्यादा होती है। जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं या उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो है उसमें बिल्कुल भी कोताही मत करिए और शुरू से लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहो ताकि इसको अच्छे समझ जाओ। इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊँगा, देखना आप तो आपके दिमाग में भर जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल भी आपको माइंड नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करके लगा के दिखाते हैं, तब आपको जो है समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट। यहाँ लिखा है देयर आर 3 चिल्ड्रेन इन अ फैमिली इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट 1 चाइल्ड इज गर्ल एमंग देम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 चिल्ड्रेन आर गर्ल। तो देखिए लिखा है कि एक परिवार में 3 बच्चे हैं, उनमें से ये पता है कि एक लड़की जो अवश्य है, कम से कम एक लड़की जरूर होगी उनमें से, कम से कम। तो इसमें पूछ रहा है कि उसमें से प्रोबेबिलिटी बताइए कि तीनों लड़कियों के मतलब तीनों के लड़की होने की प्रायिकता बताइए, ये पूछ रहा है। तो स्टूडेंट इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो एकदम खिलवाड़ है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला काम क्या है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं। देखो मैं इजी बता रहा हूं, बहुत कठिन वाला नहीं बता रहा हूं, इजी वाला। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे लेट एस बी द सैंपल स्पेस। क्या लिखोगे, सैंपल स्पेस, ठीक है स्टूडेंट, ये लिखोगे। देखिए इस वाले क्वेश्चन को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी लगाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन मैं पहले आपको इजी वाले से बताऊंगा, मजा आ जाएगा, तब आपको उससे बताऊंगा। ठीक, क्लियर हो गए ना। चलिए ठीक, तो यहां पर क्या लिखेंगे, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। तो एस की वैल्यू क्या होगी। अच्छा स्टूडेंट, यहां सैंपल स्पेस की बात आती है। सबसे पहली बात तो सैंपल स्पेस को भी थोड़ा हम आपको बता देते हैं। जैसे भैया कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जैसे आपने सिक्का उछाला तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो जो हेड और टेल आया, इसको अगर हम करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो ये देखिए, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट को अगर हम सेट में फॉर्म में लिख दें तो वही हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट, वो हमारा जो है सैंपल स्पेस हो जाता है। तो देखिए हमने बताया कि जो एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, उसी का जो सेट होता है भैया वही क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। तो बहुत आसान चीज़ है, इसमें कुछ आपको माइंड नहीं लगाना पड़ा। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक फैमिली में मतलब क्या लिखा है देयर आर 3 चिल्ड्रेन इन अ फैमिली। एक फैमिली में 3 बच्चे हैं। अब पता नहीं कौन सा क्या है क्या नहीं है, तो इसके लिए एक तरीका है, हो सकता है कि देखिए ऐसे लिखा करो, टेक्निक हमारी समझिए, टेक्निक पकड़िए। यहाँ पर मैंने बी को डिनोट किया है लड़के के लिए और जी को डिनोट किया है लड़की के लिए। अब यहाँ पर देखिए जब कहा जाए कि फैमिली में 3 बच्चे हैं, तो यहाँ पर देखिए हम 3 स्टेप, पहला स्टेप ये हमारा शुरू हुआ, ठीक। मैं क्या करूंगा, हो सकता है कि लड़का हो सकता है कि लड़की हो ना, अभी 2 हैं, ठीक। अब यहाँ पर मैं क्या किया, ठीक है, ये ऐसे बना दिया। अब जो यहाँ पर लिखा हो वही चीज़ यहाँ लिख दो और जो यहाँ पर लिखा हो वो चीज़ यहाँ लिख दो स्टूडेंट। अब यहाँ पर भी यही चीज़ करना है आपको, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दो, जो यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ पे लिख दो। अब एक बार क्या करोगे, एक के सामने बी लगाओगे, एक के सामने जी लगाओगे। तो यहाँ लगा दिया बी, यहाँ लगा दिया जी, यहाँ लगा दिया बी, यहाँ लगा दिया जी, ठीक। और फिर इसके बाद ऐसे निकाल दोगे स्टूडेंट। अगर समझिएगा हमारी बात, अगर मान लीजिए कि किसी भी फैमिली में अगर 2 बच्चे होते, तो अगर उसका सैंपल स्पेस बनाना होता स्टूडेंट, तो आपके ही होते। हो सकता था कि दोनों लड़के होते, या हो सकता था पहला लड़का होता दूसरी लड़की होती, या हो सकता था कि पहला लड़की दूसरा लड़का, या हो सकता है कि दोनों लड़कियां, ये होता। लेकिन जब 3 होती हैं तो एक और निकाल दीजिए इसमें से, तो क्या आएगा, बी बी, यहाँ पर बी बी, ठीक, जो लिखा है वही चीज़, ठीक है, वो बी नहीं घर वाली। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, बी जी, यहाँ पर क्या होगा, ये भी बी जी, यहाँ पर क्या होगा, जी बी, ये क्या होगा, जी बी, ये क्या होगा, जी जी, यहाँ पर भी जी जी,
ठीक। अब आप क्या करोगे, एक के सामने बी लगाओगे, एक के सामने जी लगाओगे, तो यहाँ लगाओगे बी, यहाँ लगाओगे जी, यहाँ लगाओगे बी, यहाँ लगाओगे जी, यहाँ लगाओगे बी, यहाँ लगाओगे जी, यहाँ लगाओगे बी, यहाँ लगाओगे जी। तो देखिए 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, इतने होंगे। लेकिन अब आपको देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपसे क्या कहा जा रहा है इसमें, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमको ये पता है कि हमारे सैंपल स्पेस में क्या लिखा, इफ़ इट इज़ नोन दैट एट लीस्ट वन चाइल्ड इज अ गर्ल एमंग देम, तो ये जो सैंपल स्पेस है उसमें कम से कम एक लड़कियां अवश्य होनी चाहिए, एक लड़की अवश्य होनी चाहिए। तो हिम्मत यार तीनों लड़का है, तो ये वाला हम नहीं लिखेंगे। तो बाकी कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर S इक्वल टू लिखोगे, क्या लिखोगे ध्यान दीजिएगा, आप लिखोगे बी बी जी, पहला हो गया। फिर क्या लिखोगे, बी जी बी लिखोगे, दूसरा हो गया बी जी जी लिखोगे, तीसरा हो गया जी बी बी लिखोगे, ठीक है, चौथा हो गया जी बी जी लिख दिया, ये हो गया कौन सा, पांचवा हो गया, और जी 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 बी लिखा, ये जो छठवां हो गया, और जी जी जी। देखिए सभी में कम से कम एक लड़की तो है ही है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि फैमिली में कम से कम एक लड़की जरूर है, कम से कम। तो कम से कम का मतलब इसमें देखिए इसमें एक भी लड़की नहीं थी, तो इसीलिए हमने इसको हटा दिया। तो यहाँ पर NH की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट, NH की वैल्यू, NH का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ये जो लिखे हैं ये, ठीक है, इन यस, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस में कितने नंबर हैं। तो देखो भैया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, NS बराबर 7 लिख दोगे। क्लियर हो गया, नहीं हो गया भाई, क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ज़्यादा कुछ अब नहीं करने वाले हैं। अब हम लोग लिखेंगे E इक्वल टू, क्या लिखेंगे, E इक्वल टू, लेट करेंगे, लेट E इक्वल टू इवेंट, इवेंट क्या इवेंट करेंगे, इवेंट एड इवेंट ऑफ, इवेंट ऑफ गेटिंग, या आप यहां पर चूंकि क्या पूछ रहा है कि मतलब तीनों हो ना, इवेंट दैट ऑल, दैट लिख दीजिए। यहां पर क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू इवेंट दैट ऑल 3 आर गर्ल, ये मान लिया तीनों लड़कियां हों। तो भैया लड़कियां तीनों हों, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर इक्वल टू क्या होगा भाई, तीनों लड़की। तो तीनों लड़की देखिए इसमें कितनी जगह हैं, कितनी जगह, एक जगह है, जी जी जी, तीनों लड़कियां हैं, तो एक ही जगह है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे जी जी जी। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, NE इक्वल टू क्या आ जाएगा, NE नंबर ऑफ एलिमेंट इन E। तो भैया ये तो एक ही है ना पूरा, कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 1। अब आप कहोगे सर जी एक क्यों है, भैया 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन तीनों लड़कियाँ एक ही जगह पे हैं, ज़्यादा जगह नहीं है, एक जगह है। तो चलिए बातें समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, अब हमको क्या पूछ रहा था, पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी, तो यही लिख लो सीधा सीधा, कुछ इधर उधर न करो। तो ये लिखेंगे, इसीलिए देयरफॉर, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी दैट all 3 children are गर्ल, क्या है भाई, लड़की हैं। तो भैया यहाँ पर तीनों लड़की हैं, तो तीनों लड़की के लिए ई है ना भैया, PE पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, PE। तो PE बराबर क्या आएगा, देखिए फार्मूला आपको पता है, आपने पढ़ा है, NE अपॉन NS। तो भैया NE की वैल्यू कितना है इसमें, देखो NE की वैल्यू है यहाँ पर 1 है, तो 1 लिखोगे। NS की जगह पे क्या है भाई, NS की जगह 7 है, तो यहाँ 7 लिख दोगे, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए इतना छोटा सा सवाल है, अपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो बड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखा भी देते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या करोगे आप यहाँ पर आपको इस तरह लगाना पड़ेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आपको हम दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। एक तरीका तो आपका ये कंप्लीट होना, आपने समझ गए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से अगर इसको लगाना चाहो तो क्या होगा, ठीक है, ये बिना कंडीशन के हमने लगा दिया। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेट
देखिए B1 B2 B3, ठीक है, रिप्रेजेंट थ्री बॉयज एंड G1 G2 G3 रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? 3 गर्ल्स, लड़कियों को रिप्रेजेंट करता है। देन लेट S बी द सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस जब इसको मान लोगे स्टूडेंट, तब S की वैल्यू क्या होगी? उसके लिए फिर से तरीका देखिए, क्योंकि अब यहाँ B1 B2 B3 हमने माना, G1 G2 G3 वही बात है भाई, दोनों सेम ही चीज़ है, बस केवल एक मेथड यहाँ पर और आपको बता रहा हूँ। तो पहले क्या लिखोगे भाई? B1 लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे? G1। अब स्टूडेंट फिर से बना दोगे इसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ लिखेंगे B1, यहाँ भी लिखेंगे B1, इसी तरह यहाँ क्या लिखेंगे? G1, और यहाँ पर भी लिखेंगे G1। अब देखिए 1 1 वाला हो गया ना, अब हमको एक के सामने B2 लगाना है और एक के सामने G2 लगाना है। तो चलो इसके सामने क्या लगाएंगे? B2, इसके सामने G2, इसी प्रकार से यहाँ पर B2, इसके सामने G2। तो ठीक, हमने देखिए B2 G2 लगा, B2 वाला काम कर लिया ना, मैंने B2 G2 लगा दिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? फिर से इसको नीचे आपको इसी तरह बना देना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना आसान है भाई, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर क्या लिखोगे? B1 B2, ठीक है, यहाँ पर B1 B2, ठीक, जो लिखा रहा है वही चीज़ नीचे लिखना है। अब जैसे यहाँ पर B1 G2 लिखा है, तो आप क्या लिखोगे? B1 G2, और यहाँ पर भी लिखोगे B1 G2। यहाँ पर क्या लिखोगे? G1 B2, और यहाँ पर G1 B2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखोगे स्टूडेंट? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, G1 G2 और यहाँ पर G1 G2। तो अभी आप क्या करोगे? अब देखिए हम आपने इसमें क्या लगाया था बताओ? इसमें आपने लगाया था B2 G2, अब क्या लगाओगे? B3 G3, ठीक। तो पहले वाले के सामने क्या लगाओगे? B3, इसके सामने G3, ठीक। इसमें क्या लगाओगे? B3, इसके सामने G3, इसमें B3, इसमें G3, बेचारा B3, ये बेचारी G3। तो इसमें तो बड़ा भाई उठपटांग सवाल एकदम टक्के बन गया। लेकिन ये है कि आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए कैसे क्या करते हैं। तो S बराबर आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा और पीछे से लिखें, काहे लिए? क्योंकि ये जो है 8 बनेंगे ना, 8 तक जाएगा ना इसमें। तो S इक्वल टू देखिए आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, पहले लिखेंगे B1 B2 B3, पहला हो गया काम। फिर इसमें क्या लिखा? B1, ठीक है, B2, और यहाँ पर G3। देखिए खत्म होने वाला है, बहुत छोटा सा सवाल है। यहाँ पर क्या है? B1, यहाँ लिखा है G2 B3, इसमें ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है? B1 G3 G2, और यहाँ पर लिखा है G3। फिर इसमें क्या लिखा है? देखो स्टूडेंट, G1 B2, यहाँ पर B3, ठीक है। फिर क्या लिखा है यहाँ पर? ध्यान दीजिए, इधर नहीं आ रहा है स्टूडेंट, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप एक लाइन में ही लिखिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है G1, ठीक है, B2, इधर से लिख दें क्या? और पहले से, ताकि छोटा ना पड़े, ठीक है। कहाँ तक हो गया? B2 B3। अब यहाँ से लिखना है G1, ठीक है, B2 G3। अब क्या लिखा है स्टूडेंट? देखो यहाँ लिखा है G1 G2, ठीक है। फिर क्या लिखा है? B3, ठीक। फिर क्या लिखा है? G1 G2 G3, ठीक, ये लिखा है। तो स्टूडेंट इसको मैंने बना दिया है, अब इसको हम क्या करेंगे? मिटा देंगे, ठीक। तो मिटाने के बाद देखते हैं क्या होता है इसमें। कुछ नहीं होगा, आसान सवाल है, खिलवाड़ है, ठीक है। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी हम आपको लगा के दिखाते हैं बस। बाकी क्या है, एक तरीका तो आपको ऑलरेडी आ ही चुका है, अब दूसरा ही तरीका तो सीख रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर लेट करेंगे क्या? लेट E1 बराबर, ठीक है, क्या मानोगे भाई? देखिए यहाँ पर मानोगे, ठीक, क्या मानोगे भाई? इवेंट दैट, क्या लिखा है इसमें? देखिए इवेंट दैट क्या लिखा है कि एट लीस्ट 1 चाइल्ड इज गर्ल, ठीक है। इवेंट दैट एट लीस्ट 1 चाइल्ड इज क्या है? गर्ल है, ठीक है। और ये देखिए हो गया 1 चाइल्ड इज गर्ल। और E2 इक्वल टू क्या मानोगे? ठीक है, इवेंट दैट
event that all child all children लिख दो, all children are girl, क्योंकि 3 है ना तो इसमें लिखा जाएगा आर गर्ल। ठीक, तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, चलिए यहाँ पर NE की वैल्यू निकालते हैं। पहले E1 की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखा है इसमें। E1 में देखिए क्या लिखा है कि एट लीस्ट 1 इज गर्ल। तो 1 इज गर्ल मतलब कम से कम एक लड़की हो। एक लड़की भी चल सकती है, 2 लड़की भी चल सकती है, 3 लड़की चल सकती है, मतलब तीनों लड़का ना हो, कम से कम उसमें एक लड़की हो। तो आपका कौन जाएगा इसमें, आपका ये जाएगा, क्या होगा B1 B2 और यहाँ पर क्या है G3। फिर क्या लिखोगे, इसको लिखोगे B1 G2 B3। फिर क्या लिखोगे B1 G2 G3। फिर क्या लिखोगे G1 B2 B3। फिर क्या लिखोगे, इसको लिखोगे G1। फिर उसके बाद क्या है भाई, G1 के बाद B2 G3। फिर क्या है G1 G2 B3। ठीक, फिर क्या लिखा है G1 G2 G3। ये तो लिखा है इसमें, देखिए जगह नहीं था इसलिए नीचे लिखना पड़ गया। ठीक, तो जो कहा वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। और E3 देखिए, E2 बराबर क्या है, E2 बराबर कह रहा है कि इवेंट दैट ऑल चिल्ड्रंस आर गर्ल, तीनों लड़की हों। तो तीनों लड़की तो एक ही जगह है भाई, इसमें से देखो केवल एक जगह है। कौन कौन से हैं, G1 G2 और G3। तो इस हिसाब से स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, इस हिसाब से तीनों लड़की एक ही जगह है। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ से अगर हम बात करें यानी E1 की बात करें स्टूडेंट, तो वो तो 7 है। ठीक है, और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ लूँ किसकी, PE1 की, तो आपको तो जानकारी है ही है कि PE1 बराबर होता है। अच्छा एक चीज़ और देखो, NS की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना है, NS की वैल्यू यहाँ से भी तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। ठीक है, S में तो भैया 8 है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए हमको क्या है, इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो क्या होगा, PE1 बराबर हो क्या होगा, तो PE1 बराबर आपको पढ़े हो ना कि NE1/NS आप लिखते हो। अगर जैसे कहा जाए PA की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगा, तो क्या लिखते हो NA/NS। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए PB की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगा, तो आप लिखोगे NB/NS। आपसे पूछा जाए कि PH की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे NH/NS। समझ में आ गया, NS हमेशा नीचे रहेगा सैंपल स्पेस। तो ये बातें आपके अच्छे समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 में कुल कितने हैं, तो E2 में भाई एक ही है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ लिया जाए आपसे, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ लिया जाए तो फिर क्या लिखोगे NE2/NS लिखोगे आप यहाँ पर। और यहाँ पर NE2 की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट 1 लिखा है और NS की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा है, जो है 8 लिखा है। तो अगर आप देखिए 2 काम हो गया, तीसरा काम यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं। एक काम क्या करते हैं, चलिए इसका इंटरसेक्शन भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, E1 इंटरसेक्शन E2। तो देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है भाई, देखिए यहाँ ना लिखे, यहाँ तो ना काम बन पाई, जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर है ना, ये यहाँ होता तो काम बन जाता। चलो यहीं लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या लिखेंगे, E1 इंटरसेक्शन E2, इसको निकालते हैं स्टूडेंट। तो दोनों में देखिए कॉमन कौन है, केवल एक ही है, कौन, G1 G2 और G3, यही तो है। तो अब इसकी अगर बात किया जाए कि यह नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस, ठीक है, मतलब इसमें, ठीक है, E1 और E2 इंटरसेक्शन में इसमें कितने एलिमेंट है, तो यहाँ भी एक है। अगर बात यह आ जाए कि इसकी चलो प्रोबेबिलिटी निकाला जाए, तो स्टूडेंट इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, फिर वही काम करोगे जो काम अभी तक आपने किया। ठीक है भाई, क्या लिखोगे, E1 इंटरसेक्शन E2/NS लिखोगे ना इसमें। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 है भाई, उसकी वैल्यू 1 है, NS की वैल्यू 8 है। अब यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रिक्वायर्ड प्रोबाबिलिटी। ठीक है, प्रोबाबिलिटी, ठीक, बिलिटी। तो यहाँ पर क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पर भाई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। देखिए मुझे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीनों चिल्ड्रन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, जबकि हमको ये पता है कि उसमें से एक लड़की है। तो मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या हुआ कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जा रही है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, ध्यान दीजिएगा,
किसकी? तीनों लड़कियों की। तो 3 लड़की किसमें है? E1 में है कि E2 में है? E2 में है। इवेंट दैट 3 आर गर्ल, मतलब E2 की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, जबकि हमको क्या पता है कि तीनों लड़की हैं। बटे में यहाँ पर क्या लिख दिया हूँ? बाई E1 लिख दिया हूँ, ठीक है ना? E2 बाई E1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप समझिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर गर्ल, और 3 आर गर्ल्स का मतलब किसमें लिखा है? E2 में लिखा है। और जबकि मुझे क्या पता है कि यहाँ पर E1 में हमको ये पता है कि तीनों में से कोई कम से कम एक लड़की जरूर है, तो मतलब ये जो पता है वो अपान में जाएगा कि नहीं? तो यहाँ जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा उसको ऊपर लिखोगे। और आपको पता है कि इसका क्या होता है भाई, इसको हम फार्मूला आप पढ़ चुके हो, ठीक है? तो क्या लिखते हो? P, और दोनों को इंटरसेक्शन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इसको चाहो E2 इंटरसेक्शन E1 लिख देते हैं, ठीक? और अपान में क्या होगा? जो नीचे लिखा रहता है, तो यहाँ PE1 नीचे है तो PE1 ही नीचे रहेगा। अब स्टूडेंट देखिए क्या करोगे, इसकी वैल्यू देखिए क्या लिखा है? देखिए PE2 इंटरसेक्शन E1, इसकी वैल्यू देखिए ये लिखा हुआ है। कहाँ गया भाई? यहाँ पर है। चाहो देखो एक चीज़ बता, इंटरसेक्शन में आगे पीछे हो सकता है, E1 पहले है E2 बाद में है। आप चाहो तो E2 पहले कर लो, E1 को बाद में कर लो, लेकिन वैल्यू यही रहेगी। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट कितना आ गया? 1/8 आ गया। अगर बात करें PE1 की, तो PE1 की वैल्यू देखते हैं कि कितना है PE1। तो यहाँ पर देखिए हमने PE1 में यहाँ तक लिखा था, इसके आगे नहीं लिखा है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। PE1 की वैल्यू क्या है भाई? यहाँ पर देखिए PE1 की वैल्यू 7 है, और NS की वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो यहाँ आ जाएगा 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है? निकाला नहीं था, यहाँ तक लिखा था, अपने अभी लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या हो गया? 7/8 हो गया। अब 8 से 8 स्टूडेंट कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1/7 बचेगा। तो स्टूडेंट देखिए दोनों से आपके मतलब सेम ही आंसर आ रहे हैं, ठीक है? ये शॉर्ट है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है? लेकिन अब आप समझिएगा कि दोनों ही आपका करेक्ट है। तो अगर समझ में आ गया हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों जरूर भेजें। थैंक यू।